हेलो गाइस। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। भगवान आप सबको बहुत खुश रखे। तो आज जो मैंने ट्रेड लिया उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जो मेरी फर्स्ट ट्रेड थी उसमें मेरा 3,500 का लॉस हो गया था। ठीक है, उसके बाद कैसे मैंने बाद में ट्रेड ली और इसको प्रॉफिट में क्लोज किया आज उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। चलिए ऑर्डर बुक आपको दिखा देता हूँ। एक सेकंड, ये रिफ्रेश हो रहा है। बहुत लोगों को रिफ्रेश का रहता है। ये ऑर्डर बुक है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कितने बजे मैंने क्या किया है। अब इसको इन सब को मैंने एक अपनी जर्नल में प्लॉट कर लिया है। ठीक है, मैंने कब कौन सी ट्रेड ली, कितने बजे ली, इसको एक एक करके डिस्कस करते हैं। आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप जैसे कि देख सकते हैं, जो मैंने फर्स्ट ट्रेड ली उसमें मैंने अम, जल्दी एग्जिट कर दिया। उसके बाद मैंने एक 27 पॉइंट का लॉस किया, फिर 19 पॉइंट का लॉस कर दिया। ठीक है, तो इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो ये बैंक निफ्टी का 5 मिनट चार्ट का चार्ट है गाइस, और ये 1 मिनट का चार्ट है। तो जैसे ही ऊपर मार्केट ओपन हुआ तो मेरा प्लान ये था कि यहाँ से एटलीस्ट यहाँ ये इसको कवर कर देगा और यहाँ पे मेरा एक शॉर्ट करने का प्लान था। बट पहले मैं हमेशा फर्स्ट मोमेंटम को जनरली ट्रेड करना पसंद करता हूँ, और क्योंकि ट्रेंड हमारा पॉजिटिव है तो इसलिए मैंने यहाँ पे बाय करने का प्लान बनाया। तो जैसे ये नीचे आया तो मैंने एक यहाँ पे बाइंग की पोजीशन ली। उसके बाद एकदम से प्रीमियम गिर गया तो मैंने उसी समय एग्जिट कर दिया। तो फर्स्ट ट्रेड मेरी यहाँ ओवर हो गई। ठीक है, फिर से मैंने उसको यहाँ पे बाय करने की कोशिश की तो वो एकदम से नीचे की तरफ चला गया, तो उसमें मेरा सेकंड ट्रेड में भी लॉस हो गया। फिर मैंने थर्ड में फिर से अटेम्प्ट किया तो फिर से लॉस हो गया। असल में अगर मैं स्टॉप लॉस थोड़ा सा यहाँ रख लेता तो मेरा उतना बड़ा लॉसेस भी नहीं होते। ठीक है, तो ये आज हमारी फर्स्ट लर्निंग है जो कि मैं आगे ध्यान रखूंगा। अगर मैं स्टॉप लॉस थोड़ा सा इसको बड़ा रख लेता, यहाँ से ऐसे करके इसको थोड़ा सा ज़्यादा रख लेता, बट क्योंकि वोलेटाइल बहुत ज़्यादा तो इसलिए मुझे डर लग रहा था बार बार कि कहीं गिर जाए। तो उसके बाद इसमें हमारा 3,500 का लॉस हो गया। ठीक है, उसके बाद जो ये वाली ट्रेड्स हैं 4, 5, 6, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारी फोर्थ ट्रेड थी, मैंने इसको यहाँ पे इस कैंडल, जैसे ये कैंडल का हाई है कि हैमर टाइप कैंडल बनी और जैसे ये रेड कैंडल बनी तो मैंने यहाँ पे सेल कर दिया, मतलब पुट बाय कर लिया। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ तक में मेरा 2,000 का कुछ प्रॉफिट हो गया। और क्योंकि ये डे लो को निकाल चुका था तो इसलिए मेरे को उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि और नीचे जाएगा, तो मैं यहाँ से निकल गया। ठीक है, अब देखो मैंने इसमें ऐसा नहीं किया। अब जो लर्निंग पॉइंट है वो ये है कि मैंने ऐसा नहीं किया कि मैंने यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ा दी हो या मैं बहुत ज़्यादा पैनिक करके निकल गया, और नहीं, धीरे धीरे करके जब भी आपका लॉस बड़ा हो जाता है ना, जैसे सपोज आपका लॉस हो गया 4,000 का लॉस हो गया। अच्छा, मेरी जो डेली की रिस्क है मैं उसको 5,000 तक ले सकता हूँ। ठीक है, तो मेरा 3,500 ही हुआ था। तो अगर आपका मान लो 5,000 का लॉस हो गया तो उसको आप ये मत सोचो कि मेरे को एक ही ट्रेड में कवर करना है। इस लॉस को आप डिवाइड कर लो कि मैंने 2,500 का हो गया तो मैं इसको 2,500 करके धीरे धीरे मैं इसको कवर कर लूंगा। तो इस तरीके से करोगे तो वो कवर हो जाएगा। अगर एक ही झटके में करने जाओगे तो वो उल्टा आपको हमेशा ट्रेड लॉस ही देगा। ठीक है, तो ऐसे मैंने 32 पॉइंट, ये देखो अब मेरा कोई भी मेरा जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट हमेशा मेरा लॉस के पॉइंट से बड़ा होता है। तो एक ट्रेड मैंने यहाँ पे ली, इससे मेरा कुछ 1,600 रुपये का बच गया था बस लॉस। अगर आप इसको ध्यान देखेंगे तो मेरा कुछ बस 1,600 रुपये का लॉस बचा था। उसके बाद फिर मैंने एक ट्रेड कहाँ लिए, ये 1031 पे, ये मैं दिखाता हूँ। यहाँ से यहाँ तक में मैंने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी टच नहीं किया। यहाँ पे एक रेंज ब्रेकडाउन भी हुआ बट मैं टच नहीं किया। अच्छा, यहाँ पे मैंने जो जिस ट्रेड में सबसे बड़ा प्रॉफिट है मैंने यहाँ पे उसको बाय किया था, मैं बताता हूँ क्यों। आप ध्यान से देख सकते हैं ये जो रैली है, इस रैली का फिबोनाची टूल मैंने ये लगाया है, इसका 50% का ये लेवल है। ठीक है, यहाँ पे मैंने उसको बाय किया। अगर आप देखेंगे तो जो भी हमेशा मेरा जो एक रूल है कि जो फर्स्ट बायर आता है रिवर्सल में, हमेशा जो फर्स्ट बायर होता है वो ट्रैप होता है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट बायर आया, ये हाई भी लेके आया, फिर इसको मार्केट ने निकाल दिया, नए सेलर्स भी बैठ गए। तो यहाँ पे अब जो सेलर्स है उनकी लिक्विडिटी अवेलेबल हो गई कि चाहे तो अब यहाँ से डायरेक्ट ऊपर जा सकता है ना। तो यहाँ से जैसे इसने ये हैमर कैंडल बनाई मैंने हैमर मैंने सीधा इस कैंडल पे एंट्री कर ली कि एटलीस्ट एक बार यहाँ पे ऐसे रिजेक्शन का कुछ दिखाएगा, फिर जैसे ही मतलब यहाँ से देखो, यहाँ से ऊपर जाएगा तो यहाँ पे सेलर करने के लिए आएंगे। तो वहां पे ये कैंडल बनी, फिर इसके नीचे भी गया, और फिर जैसे ही ये ऊपर गया तो मैंने यहाँ बाय कर लिया।
हालांकि मेरे को 1200-1500 का लॉस दिखा ही रहा था यहाँ पे भी आने के बाद, क्योंकि वो प्रीमियम बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ आया हुआ है, वरना मेरा और 2-3 हजार का प्रॉफिट हो जाता, बट कोई बात नहीं। तो मैंने यहाँ किया। फिर जैसे ही ये यहाँ से धीरे धीरे मेरा स्टॉप लॉस हो गया था इसी कैंडल का लो, और फिर यहाँ से जैसे ही ऊपर गया मैंने यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लिया और फिर मैंने छोड़ दिया इसके लिए, क्योंकि मेरे को ये था कि कहीं ना कहीं से तो अब ये घूमेगा। अब क्योंकि लॉस से प्रॉफिट में कन्वर्ट हुआ है तो वहां लालच नहीं करना चाहिए। हालांकि मैं थोड़ा सा बैठ सकता था, अगर मैं यहाँ पे देखो सुपर ट्रेंड लगाऊं तो ये बुलिश ही था, ठीक है, तो मैं बैठ सकता था, बट स्टिल मैंने नहीं किया, ठीक है। नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूंगा कि जैसे ये एक बड़ी कैंडल आई है तो यहाँ पे मैं फिर से बाय कर लूँ, और यहाँ पे क्योंकि ये रेजिस्टेंस है, मैं दिखा देता हूँ, ये एक रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे हम निकल सकते हैं, ये देखो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है तो हम यहाँ निकल सकते हैं, तो फिर सेलिंग कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ गाइज आपको मेरी वीडियो में कुछ अच्छा लगा होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। मैं पूरी ट्रांसपेरेंसी रखता हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ कि एक दिन प्रॉफिट हुआ तो दिखा दिया, अगले दिन लॉस हुआ तो नहीं दिखाया, और कुछ पहली दो ट्रेड दिखा दी फिर बाकी पूरे दिन में लॉस कर दिया वो नहीं दिखाया। मैं एक एक ट्रेड एक एक अच्छे से समझाता हूँ कि क्या किया मैंने, क्यों किया, और कैसे आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड इस फैमिली को ग्रो करने में सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।